हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों का एक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर के आया हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में मैं दोनों कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उसका कंसेप्ट समझ में आएगा और कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। इसके बेसिक और जो ट्रिकी दोनों मैं बताऊंगा इसमें, यानी बेसिक में जनरल में कैसे बनाया जाता है और ट्रिक से कैसे बनाया जाता है। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा इसके आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मैं लिख दिया हूं इस पर। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लोएस्ट का मतलब, इसका मैं परिभाषा भी यहाँ लिख दिया हूँ दोनों का। जैसे परिभाषा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। यानी एलसीएम का परिभाषा फिर से दोबारा देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। एचसीएफ का परिभाषा देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित करती है। यानी जो बड़ी संख्या होती है छोटी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, वह एचसीएफ होता है। और जो छोटी संख्या होती है दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। लोएस्ट के मतलब छोटा, छोटा। और कॉमन के मतलब क्या हुआ? समान, समान। और मल्टीपल के मतलब होता है गुणज, गुणज। इसको मैं बता रहा हूं, हाईएस्ट मीन्स होता है बड़ा, हाईएस्ट मीन बड़ा, ठीक है। अब कॉमन के मतलब इसमें भी समान। और फैक्टर के मतलब क्या होता है? गुणनखंड, गुणज, गुणनखंड बोलिए, गुणनखंड, ठीक है ना। अब यहां पर हम समझा रहे हैं मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। जैसे 5 का मल्टीपल ज्ञात करना हो, यानी 5 का गुणज ज्ञात करना हो, तो क्या लिखेंगे? 50, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 50, 25, डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट यानी अनंत तक होती है। यानी 5 के पावर टेबल जो होती है अनंत तक जाती है। और उसी तरह से यदि हम गुणज इसका फैक्टर यदि ज्ञात करना हो, फैक्टर, तो यह जो 5 का फैक्टर करना हो, यानी 5 किस किस से कटती है, यानी किस किस से 5 को विभाजित किया जा सकता है। देखिए, तो 1 हुआ और 5 हुआ, इसके अलावा किसी से भी यह नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो यही क्या हुआ? गुणज हो गया। उसी प्रकार से आपका एक और भी मल्टीपल हम देखते हैं। जैसे 12 है, तो 12 के क्या हो जाएगा आपका? 12, 12 दूनी 24, 12 तिया के 36, 12 चौक 48, डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी अनंत तक होती है। तो इसका मल्टीपल हो गया। और 12 के ही यदि फैक्टर मुझे ज्ञात करना हो, तो 12 के अब देखिए किससे कटेगा। 12 किससे कट जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा। और किससे कटेगा? 6 से कट जाएगा और लास्ट में 12 से कटेगा। तो यह आपका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। इसके अलावा किसी से ही 12 नहीं कटने वाला, तो ये फैक्टर हो गया। इतना तो समझ में आया। अब मैं आपको चलता हूं, जैसे कुछ उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं। उदाहरण, वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आएगा। देखिए, यह जो है एलसीएम और एचसीएफ, हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन बनाते पीरियड में, हर समय आपको उसकी आवश्यकता होती है। जैसे हम सबसे पहले बेसिक ही हुआ, जनरल मेथड, जनरल
मेथड, जनरल मेथड एलसीएम, एलसीएम इसका देखिए ये दो पार्ट से बनता है, दो विधि से। एक होता है भाग विधि से, यानी भाग विधि, ठीक है। यह एक हो गया भाग विधि से और एक हो गया गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टर गुणनखंड विधि, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ट्रिक मेथड, ट्रिकी मेथड, ठीक है। तीनों मैं आज बताने, इसी वीडियो में मैं तीनों कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। अब इसको भी देखिए, जनरल, जनरल मेथड एचसीएफ का, इसमें भी आपका तीन पार्ट हो जाता है, दो पार्ट। एक होता है भाग विधि से, भाग विधि से, ठीक है। और एक होता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। अगला जो है उसको मैं ट्रिकी मेथड से, ट्रिकी मेथड, मैं दोनों को आपको भाग विधि भी बताऊंगा इस वीडियो में, गुणनखंड विधि भी बताऊंगा और ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा। आप वीडियो पर बने रहिए। अब देखिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर रख दे रहा हूं। एक नंबर 8, 14, ठीक है। दो नंबर ले लीजिए 6, 10, 12। तीन नंबर ले लीजिए 10, 12 और 15, ठीक है। तीन उदाहरण इसमें। सबसे पहले हम भाग विधि से बता रहे हैं, भाग विधि। तो भाग विधि जो होती है, एलसीएम निकालने का भाग विधि जो होती है, इसको हम कटिंग करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टों में भाग बांट देते हैं। जैसे ही 8 है और 14 है, इसको ऐसे लाइन देते हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं इसे। तो इसे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, यहाँ 7 होता है, फिर यहाँ 2 होती है, यहाँ 2, यहाँ 7। अब नहीं कटेगा, फिर 2 से यहाँ कट जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। फिर आपका 7 बचा है तो 7 से कट जाएगा, यानी एक मत में कट जाएगा। यानी कितना हो गया आपका। अब इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56, 56 एकम 56, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1, यानी कितना हो गया 56। ये आपका आंसर हो गया। देखिए भाग विधि से, जनरल मेथड से हो रहा है। इसमें इसके एक और बता दे रहे हैं, जैसे 6 है, 10 है, 12 है, इसको भी इससे इससे इसी विधि से चलाते हैं, यहाँ कटाते हैं। जैसे 3, यहाँ 2 3 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर हम यहाँ 2 से कटाते हैं, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, यहाँ 3 से कट जाएगा। फिर अब डबल यहाँ 3 आ गया, तब 3 से कटा देंगे, 3 एकम 3, अब 5 उतर जाएगा, फिर यहाँ 3 एकम 3, फिर यहाँ अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो एक उतर जाता है, अब 5 एकम 5, एक मत में यहाँ कट जाता है, फिर एक, यानी तीनों एक से कटा है, तो एक एक कट जाएगा ऐसे ऐसे। अब यहाँ बचा कितना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 एकम 60, यानी आंसर इसका कितना आ गया 60, ठीक है। ये आपका भाग विधि हुआ। भाग विधि से आपका हम एचसीएफ भी बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। भाग विधि से, भाग विधि, जैसे आपका पहला क्या है 8, 14, इसको करते हैं क्या, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 8 से हम क्या करेंगे, 14 में भाग देंगे। तो इतना बार भाग देंगे, इतना बार में तो कट जाएगा, उससे शेष बच जाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 अधिक हो जाएगा, तो 8 एकम 8 यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर इससे जब छोटा आ गया तो ऐसे घुमा देते हैं, और फिर यहाँ 8 को यहाँ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसका परिभाषा ही वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, बड़ी संख्या।
अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गए, तो 6 एकम 6, फिर यहाँ पर कितना हो गया 2, फिर यहाँ 6 उतार देते हैं, फिर 2 तिया के 6 हो गया, 2 तिया के 6, ठीक कट गया। अब देखेंगे आपको ये लास्ट में किससे कटा है, 2 से कटा है, 2 से छोटी से बड़ी से बड़ी जो संख्या जो छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो 2 है, 2 जो है 14 को कटा दे रही है, यानी इसका HCF का हो जाएगा, कितना हो गया 2। क्लियर। उसी तरह से एक और इसमें हम ले लेते हैं, जैसे 6 और 10 और 12, इसमें कि हम सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, 6 हो गया, और उसके बाद इसको ले लेते हैं 10 को, 10 ले लिए, तो 6 एकम का हो गया 6, फिर यहाँ का हो जाता है 4, फिर इसे घुमा देते हैं 6 लिखते हैं, तो 4 एकम 4, यहाँ का हो गया 2 हो गया, फिर इसे घुमाते हैं 2, यानी कितना हो गया आपका यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाता है, 2 एकम 2 यानी कट गया। फिर लास्ट में इसका HCF कितना आया, HCF आपका 2 आ रहा है इसका आंसर, तो इसका जो HCF आता है उसी से इसमें आप क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे, यानी 2 से हम 12 में भाग देंगे, तो 2 छक्के 12, आपका पूरी पूरी कट गया, यानी जिससे भाग लगता है वही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप भाग विधि से देखें। अब मैं आपको एक बेसिक से हम चल रहे हैं, जनरल मेथड से चल रहा है, उसके बाद तरीके से चल रहा है, अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूं फैक्टर मेथड से। अब मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर मेथड से, फैक्टर मेथड, इधर भी फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से, तो इसमें सबसे पहले मेरा क्या है 8 और 14 है, तो इसमें करते क्या है 8 को हम तोड़ देते हैं, 8 को हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, 8 को तोड़ते हैं इसे इसे, तो इसको तोड़ते भी हैं दो प्रकार के, एक जनरल हो गया, एक वृक्ष मेथड से हो गया, तो 2 से हम तोड़ते हैं तो 4 दूनी का हो गया 8, फिर 2 से हम भाग देते हैं तो 2 हो गया, अब ये टूटेगा नहीं, इसको भी और तोड़ सकते हैं, 2 एकम 2, यानी कितना हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद 14 है आपका, तो 14 में हम इसको भी ऐसा ही तोड़ते हैं, 14 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 7, अब फिर 7 एकम 7, यानी कितना हो गया 2, यहाँ लिखते हैं सामने 2 गुणे 7 गुणे 1। अब इसमें हम देखते हैं एलसीएम, मुझे देखना है एलसीएम, दोनों में कौन मेरा शामिल है, ये दो जो दोनों में शामिल है, इसको एक बार लिख देते हैं, उसके बाद फिर एक मेरा दोनों में शामिल है, एक लिख देते हैं, और जो नहीं शामिल होती है उसको भी लिखते हैं, यानी 2 के पावर यहाँ 2 हो जाता है, 2 दूनी 4, यानी 4 भी हो गया, और यहाँ 7। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, यानी गुना कर देते हैं, तो 2 चौके 8, 8 सत्ते 6, इस प्रकार आपका फैक्टर मेथड से हो जाता है। ठीक है, अगला मैं आपको समझा दे रहा हूं, अब यहाँ है 6 10 12, 6 10 12, तो 6 को भी ऐसे हम तोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाता है। अब यहाँ 10 को भी तोड़ देते हैं तो 2 पंजा 10, 5 एकम 5, यहाँ 12 है, इसको भी तोड़िए तो 6 हो जाता है, फिर 2 से तोड़ते हैं 3 हो जाता है, 3 एकम 3। अब इसका लिखते हैं 6 का फैक्टर कितना हुआ है, कितना हुआ है 2 3 1, 2 3 1। उसके बाद यहाँ 10 है, 10 का फैक्टर देखिए कितना हुआ है 2 5 1। उसके बाद देखेंगे 12 का कितना आया है, तो कितना आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। अब इसमें देखेंगे एलसीएम, मुझे देखना है एलसीएम, इसमें हम करेंगे क्या चीज, देखेंगे जो शामिल है तीनों में शामिल कौन कौन है, तीनों में शामिल 2 है, इसको लिख दिए। अब देखेंगे 2 में कौन कौन शामिल है, एक 3 है और ये 3 है, 2 में है,
उसके बाद एक तीनों में आपका शामिल है, एक जो है तीनों में शामिल है। उसके बाद बाकी क्या लग रहा है मेरा, 2, 5 और 2, तो 5 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो 2 तीनों में शामिल है 2 लिख दिए, 3 आपका 2 में शामिल है 3 लिख देते हैं, एक तीनों में शामिल है 1 लिख दिया, 5 एक जगह बाकी लग रहा है, 2 बाकी लग रहा है। अब इसको क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं, 2 3 के 6, 6 एकम 6, 6 पच्चे कितना हुआ 30, 30 दूनी 60, ये आपका एलसीएम निकल जाता है। इस प्रकार आप फैक्टर मेथड से एचसीएफ भी हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे 6 है, 10 है और 12 है 2 नंबर में, इसमें से छूट रहा है बार बार, इसको मैं लिख रहा हूं 10, 12 और 15। अब फैक्टर मेथड से इसको चल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व। तो पहले सबसे पहले 6 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देते हैं, 6 का फैक्टर कर देते हैं, और 2 3 के 6 और फिर 3 एकम 3, उसके बाद क्या हो गया 10, 10 को भी ऐसे तोड़ रहे हैं, तो 2 5 10 और 5 एकम 5, 12 है, फिर 2 6 के 12 और 2 3 के 6 और फिर 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 6 के फैक्टर कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। उसके बाद 10 का फैक्टर कितना हो गया 2 गुणे 5 गुणे 1, उसके बाद 12 का कितना हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 1। फैक्टर एचसीएफ में आपका होता है बड़ा कॉमन गुणनखंड, यही आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी कौन सी बड़ी संख्या, आप देखना है इसमें जो होती है ना, तीनों में जो शामिल है उसको लिख लेते हैं। तीनों में कौन कौन शामिल है, एचसीएफ 2 है, उसके बाद कौन शामिल है 1 है, देख रहे हैं ना, तो 1 हो गया, तो 1 यानी 2 एकम कितना हो गया 2, यही आपका आंसर। एचसीएफ में होता है तीनों में जो शामिल होता है वही आपका आंसर हो जाता है। एक और हम उदाहरण लेते हैं, एक और हम देखते हैं, यानी इसका मैं देख रहा हूं 10 का पहले मैं फैक्टर तोड़ रहा हूं, तो 10 2 5 10, फिर 5 एकम 5, यहाँ 12 है, फिर इसको तोड़ रहे हैं तो 2 6 के 12 और 2 3 के 6 और फिर 3 एकम 3, यानी 15 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 5 15, 5 एकम 5, बच कितना, अब 10 का फैक्टर कितना हो गया 2 गुणे 5 गुणे 1। इधर देखेंगे 12 का, तो 2 गुणे 3 गुणे 1, उसके बाद 15 का कितना हो गया, तो 3 गुणे 5 गुणे, यहाँ पर 1 छूट गया है 1। अब इसमें देखेंगे एचसीएफ आपका क्या हो रहा है, एचसीएफ तीनों में कौन कौन शामिल है, तो देखिए ना 2 दुइयों में शामिल है, 3 है या नहीं है, 5 2 में है, यानी शामिल क्या है 1 है। तो 1 जो वह छोटी संख्या है जो सभी बड़ी संख्या को क्या कर देती है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। इस प्रकार से आपका फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकलता है। अभी मैं आपको बेसिक रूल से बताया, जनरल मेथड से, गुणनखंड और भाग विधि से। अब मैं आपको ट्रिक के तरफ से लेकर के चल रहा हूं। ट्रिक मेथड से भी मैं 2 प्रकार से आपको बताऊंगा, 2 ट्रिक मेथड बताऊंगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले इसमें जो है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने, तो इसमें की सबसे बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या को ऊपर लिख देते हैं, बड़ी संख्या क्या है 14, और जो छोटी संख्या, जितना भी छोटी संख्या होती है उसको नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर एन मान लेते हैं, एन, अब एन की वह संख्या मानेंगे, यहाँ पर मान लेंगे एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें से वह संख्या लेंगे ताकि इसको गुणा करने पर 8 से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
तो एक लेते हैं तो 14 एकम 14 नहीं होता है, 2 ले लेते हैं 14 9 28 तभी नहीं कटता है, 3 ले लेते हैं 14 3 42 60 से नहीं कटता, 4 ले लेते हैं तो 14 चौका का हो गया 56, यानी 56 रहता है तो 8 से 56 यानी कट गया। इन दोनों में हम क्या कर देते हैं गुणा, यानी आंसर कितना आ गया 56, एलसीएम निकल गया। अब इसको ले लेते हैं 2 नंबर को, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, नीचे का बच जा रहा है 10 और 12, यहाँ पर n कर देते हैं। अब क्या चीज लेंगे जो आपका 10 से भी कट जाए और 12 से भी कटेगा, तो n बराबर फिर वही 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए। अब एक ले लेते हैं तो 15 एकम 15 नहीं होता है, 2 ले लेते हैं तो 15 दूनी 30, दोनों से नहीं कटेगा, एक से कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। 4 ले लेते हैं तो 15 चौका का होता है 60, तो 60 10 से भी कट जाता है, अब 12 बचे 60, इससे भी कट जाते हैं, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 4, और 15 चौका कितना हो गया आपका 60। अब 60 को हम देखेंगे ये भी काट लेगा और ये भी काटेगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाता है 60, एलसीएम 60। इस प्रकार से हो गया, ये पहला ट्रिक हो गया, ट्रिक आपका 1, ठीक है। और इसका मैं अब बता रहा हूं ट्रिक 2, अब 2 नंबर ट्रिक बता रहा हूं इसी क्वेश्चंस को, पर एक और एग्जांपल्स आप ले सकते हो, उदाहरण के लिए एक और ले सकते हो, जैसे 4 है 8 है और कुछ ले लो 12 है, ठीक है ना, 12 है, तो अब 12 को हम ऊपर कर देते हैं, नीचे का बच जाता है 4 और 8, यहाँ पर नंबर n ले लेते हैं। अब n के वैल्यू क्या ले लेंगे, तो 12 तो 4 से कट जाएगा, 8 से नहीं लेगा, 2 लेंगे तो 2 ले लेते हैं, तो 8 से भी 12 दूनी 24 रहती है, तो 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कटेगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 2, तो 12 दूनी कितना हो गया 24, यानी ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका एक और ट्रिक हम बता रहे हैं, सेकंड नंबर। अब ट्रिक नंबर 2, ट्रिक 2 है, अब जैसे उदाहरण 8 और 14, अब इसको दोनों को हम फैक्टर कर देते हैं, 8 का भी हम फैक्टर करते हैं तो कितना से, यानी 4 हो जाता है, फिर 2 से तोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 किससे टूट जाएगा 2 से और 1 से, यानी इसका फैक्टर क्या हो गया है 8 का क्या हो गया है 1 2 3, यानी कितना हो गया है 2 के पावर 3, और का बच गया है 1 बचा है, 1 हुआ है। उसके बाद उसी तरह से आप इसको हम का तोड़ देते हैं 14 को तोड़ देते हैं 14, तो इसको तोड़ते हैं ग्रीक मेथड से, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना 7 एकम 7 हो जाता है, 7 एकम 7 हो जाता है, यानी 14 का कितना हो जाता है 14, अब देखेंगे 14 का कितना हो गया 2 हो जाता है, 2 और क्या हो गया 7 और 1 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखिए। अब इसमें जो है सब, अब यहाँ पर यदि 7 है तो इसकी पावर का है 1 है, इसकी भी पावर का है 1 को हटा सकते हैं 1 है, यहाँ पर 7 के पावर यदि 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा फिर 1 होगा। अब इसमें एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या का घात वाला ले लेते हैं, बड़ी संख्या वाली घात वाली कौन संख्या है ई वाला है, तो 2 के पावर 3 हो गया, और अब इसमें कितना है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें के बड़ी वाला ले लिए, अच्छा टोटल में के बड़ी वाला 1 ले लेते हैं, तो 2 के पावर 3 हो गया, अब बच कर रहा है यानी 7 के पावर 1, यहाँ 0 है। अब इसके बाद ही है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी घात वाला और सबसे छोटी घात वाला, यानी 7 के पावर 1, अब यहाँ गुना कर देते हैं, तो 2 के पावर 3 यानी कितना हो गया 8, अब यहाँ कितना हो गया 7, 8 सत्ते कितना हो जाता है 56, ये आपका एलसीएम निकल जाता है, ठीक है। अगला हम एग्जांपल से ले लेते हैं, अब अगला इसको ले लेते हैं 10 12 और 15, 10 को उसी तरह से इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2 5 10, फिर अब नहीं टूटेगा, फिर 5 से टूटेगा तो 1 मार्क में, यानी 12 है, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 3 के 6, फिर 15 इसको तोड़ते हैं तो 2 से नहीं टूटेगा, लेकिन 3 5 15, अब यहाँ 10 के फैक्टर कितना हो गया 2 गुणे 5, ठीक है, यानी घात इसका कुछ नहीं है, फिर यहाँ इसका 1 है और इसका 1 है, 12 है, तो यहाँ 2 के पावर का हो गया 2 और 3 के पावर 1, उसके बाद देखते हैं
15, तो 15 है, तो यहाँ का बचा है 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ठीक है। अब इसमें आपको एलसीएम का हम बताए हैं कि सबसे बड़ी घात वाले संख्या को ले लेते हैं। सबसे बड़ी घात वाली क्या है? 2 के पावर 2 हो गया। उसके बाद सबसे छोटी घात वाली संख्या, सबसे छोटी घात वाली संख्या बचता है क्या? 3। ये दोनों में है तो एक है इसका, यदि 2 होता तो इसको छोड़ देते, इसको ले लेते। अब यहाँ भी एक है, यहाँ भी, इसमें का एक ले लेंगे, तो यहाँ 3 के पावर 1 हो गया और 5 के पावर 1 हो गया। अब इसको गुणा करते हैं, यानी 4 हो जाता है और यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 5 हो जाता है। गुणा करें 4 3 के 12 और 12 5 60। इस प्रकार आपका एलसीएम का एक दूसरा ट्रिक है। आप यदि वीडियो को पूरी कंसेप्ट के साथ फुल वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अब मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ। क्या चीज? HCF का ट्रिक में आपका कंसेप्ट कुछ है। इसका कंसेप्ट ये है, जो कितना हो भी संख्या दिया हो, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इसमें जो होती है, कंसेप्ट सुनिए, वह दो संख्याएं, वह दो संख्याएं जिसकी अंतर सबसे कम हो वह HCF हो सकता है, या अंतर का गुणनखंड HCF हो सकता है। फिर से समझिए, वह दो संख्याएं जिसका अंतर सबसे कम हो, या तो अंतर HCF हो सकता है या अंतर का फैक्टर HCF हो सकता है। अब देखिए इसको, जैसे पहला क्या है, 8 14, इसमें 2 ही है, दोनों का अंतर क्या हो रहा है? कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। तो 6 तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं। अब 6 का हम करेंगे क्या चीज? 6 का फैक्टर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 3 के 6, यानी 6 का फैक्टर कितना हो गया? 2 गुणे 3। अब इसमें से देखेंगे जी किससे ही कटता है। 8 2 से तो कट जाएगा, बट आपका 14 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी कटा किससे जी? 2। तो इसका HCF का हो गया, HCF 2 हो गया। ठीक है। अगला इसमें के देख लेते हैं, बढ़िया से आप देखते हैं, फुल देखते हैं तो आपको कंप्लीटेड समझ में आएगा। 6 10 12। अब देखेंगे इन दो संख्याओं का अंतर, इसका अंतर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। फिर इसका अंतर कितना हो रहा है? आपका कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। अब इसका अंतर कितना हो रहा है? 6। तो सबसे कम अंतर किसका हो रहा है? कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो 2 से आप देख लेंगे कि सब तीनों कट रहा है कि नहीं। तो 2 से आपका 6 भी कट जाएगा, 10 भी कटेगा और 12 भी कटेगा, यानी HCF का हो गया आपका 2 आंसर। समझ में आया? अगला इसमें क्या, ये वाला ले लेते हैं, 10 12 और 15। तो इसमें की भी अंतर हम देख लेते हैं, कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ देखते हैं तो कितना हो गया? 5 हो गया। फिर यहाँ पर इसको देखते हैं अंतर, तो 10 और 15 के अंतर कितना हो गया? 5। तो सबसे छोटी अंतर क्या है? 2 है, लेकिन 2 से अब तीनों कटेगा नहीं, तब 2 का हम क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे। तो 2 का फैक्टर 2 एकम 2, यानी 2 का फैक्टर क्या हो गया? 2 गुणे 1 हो गया। तो इसमें से अब 2 है 1 है, तो किससे ही तीनों संख्या कटेगी? 1 से, यानी HCF आपका क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। कभी कभी आपको एग्जाम में भिन्न की संख्या दे देता है और पूछता है कि इसका एलसीएम निकालो, तो यानी इस तरह से अंक जो दे दिया जाता है उसका कुछ अलग होता है, जिसका नियम मैं बता चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि भिन्न के एलसीएम कैसे निकलता है। तो देखिए, भिन्न का एलसीएम, इसका फॉर्मूला है अंश का एलसीएम बटा हर का HCF। जैसे उदाहरण मैं ले लेता हूँ 2/3, ठीक है, और 6/4। एक और ले लीजिए इसमें से 8/5, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या है? भिन्न कैल्शियम, अंश कैल्शियम निकालिए। अंश, तो अंश संख्या क्या है आपका? 2 है, 6 है और 8। इसका कैल्शियम निकलना है, तभी हम बताएं ट्रिक से। ये सबसे बड़ी संख्या ऊपर ले लेते हैं, नीचे संख्या का हो गया 2 और 6। यहाँ पर n लीजिए, n के वैल्यू मानिए ताकि दोनों से कट जाए। तो 8
यहाँ 1 ले लेते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 3 ले लेते हैं तो दोनों से ही कट जाएगा, 8 3 का क्या हो जाएगा 24, ई एलसीएम निकल गया। अब नीचे वाला को हर का है, हर का एचसीएफ निकालना है, तो हर संख्या कितना है 3 4 और 5। अभी बताए हैं दोनों का, दो को का अंतर हम देखेंगे, अंतर इसमें देखते हैं तो कितना हो जाता है 1, और इसमें अंतर कितना हो गया 1, इसमें अंतर कितना हो गया 1। सबसे कम अंतर कितना हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, 2 3 और 5 के अंतर 2, तो 1 हो रहा है, तो आंसर इसका कितना एचसीएफ 1, यही आपका एचसीएफ हो जाता है यानी 1। तो अब आपका हम भिन्न का एलसीएम निकालना है, भिन्न का एलसीएम, तो इसका कितना है, ऊपर अंश का एलसीएम कितना आया है 24, हर का एचसीएफ कितना आया है 1, तो 24 में 1 से हम डिवाइड करेंगे कितना हो गया 24, यही आपका एलसीएम। यदि वीडियो आप फुल देखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, तो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगती हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको ऑन करके अगला नोटिफिकेशन